हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है, स्केलेटन एंड मसल्स। क्या है भाई स्केलेटन्स मसल्स? इस चैप्टर में हम जानेंगे स्केलेटन क्या होता है, मसल्स क्या होता है, और ये किसके ऊपर है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, यानी हमारे ऊपर है। तो हम इसको समझ भी पाएंगे बहुत आसानी से। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। और वैसे बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें हमारी बॉडी के बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि भाई हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, बोन्स किस तरीके से अटैच हैं, मसल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या है, बहुत इजी चैप्टर है। तो देखो, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। यानी कि हमें इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है और हमें इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइड। अब आपको ये पिक्चर्स दी हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनके नेम को इसमें लिखना है। और अभी तो हमें पता नहीं है कुछ, अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, हमें बोन्स के नाम भी नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इन सब के नाम हमें याद हो जाएंगे और उसके बाद हम इनको फिल कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्या है, हमें हमें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ऑर्गन सिस्टम। चलो ऑर्गन सिस्टम देखते हैं क्या है ऑर्गन सिस्टम। अब देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ऑर्गन से मिलके बना हुआ कोई सिस्टम है। ये ऑर्गन से मिलके बना हुआ कोई सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। देखो हमने 4th क्लास में पढ़ा है ना कि जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है, बहुत छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी होती है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ टॉपिक से हटा के। देखो हमारा घर है, 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, कितने का भी है। तो हमारा जो घर है इतना बड़ा, वो कैसे बनता है, छोटी छोटी ईंट्स होती हैं। वो छोटी छोटी ईंट मिलके क्या बनाती हैं, एक दीवार बनाती हैं। फिर 2-3 दीवार बन के क्या बनाती हैं, एक कमरा बनाती हैं। 2-3 कमरे मिलके फिर एक मंजिल बन जाएगी, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और जितनी भी आपको चाहिए हो। तो यहाँ पे देखो जैसे छोटी सी कहानी थी ना ईंटों की, कि भाई कुछ ईंटें मिल गई, तो अब देखो जैसे कि उन ईंटों ने मिलकर एक दीवार बना ली, वॉल बना ली। जैसे कि ये देखो हमारे घर की कोई वॉल है, तो अब हम उसको, उस दीवार को ईंट तो नहीं कहते ना। अब जैसे बहुत सारे ईंट यहाँ पे कंबाइन हो गई, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वॉल, ना कि ईंट। हम इसको अब ईंट नहीं बोल सकते, अब इसको हम बोलेंगे वॉल। इसी तरह से एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर हमने बना दी, एक इधर बना दी, एक इधर बना दी। तो अब हम इसको दीवार नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। उसी तरह से हमारा क्या है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, अब हमें ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है सेल्स से मिलके बनी है। सेल्स फॉर्म टिश्यू। अब बहुत सारे, जैसे हमारी ये एक सेल हो गया, अब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन हो गई, तो ये क्या बन गई, टिश्यू बन गया। जैसे कि बहुत सारी ईंट कंबाइन हो गई, हमने उसे क्या बोला कि वो दीवार बन गया। अब बहुत सारी सेल्स मिलके, जब सेल्स मिल जाएंगी तो अब हम उसे सेल्स नहीं कहेंगे, अब हम उसे बोलेंगे टिश्यू। अब सेम, अब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे, तो टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, देख लेते हैं, पढ़ते हैं चलो। टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। और बहुत सारे 2-3 ऑर्गन मिलके ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। चलो भाई ऑर्गन सिस्टम क्लियर हो गया कि क्या है ये। बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना हमारी बॉडी में ऑर्गन्स, उसी को जो कॉम्बिनेशन है उसी को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। लेकिन ऑर्गन क्या चीज़ है, ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसे कहते हैं, इंटरनल पार्ट्स को ही ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि देखो लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हैं और इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन क्लियर हो गया हमें
कि भाई जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उसे हम ऑर्गन कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर है, और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके कोई काम करते हैं तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। चलो हमें ऑर्गन सिस्टम पता चल गया क्या होता है, लेकिन अब इसको हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में हमसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनी है, टिश्यू मिलके सेल, टिश्यू मिलके ऑर्गन बने, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बने। हम एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे। तो वो परफेक्ट डेफिनेशन कहाँ है, ये रही। क्या है परफेक्ट डेफिनेशन, चलो पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। अब फिर से पढ़ते हैं। ऑर्गन का ग्रुप, ऑर्गन का वो ग्रुप जो साथ में मिलके क्या करे, परफॉर्म करे कोई भी पर्टिकुलर जॉब, यानी कि कोई भी काम करे फॉर द बॉडी, लेकिन किसी और के लिए नहीं, हमारी बॉडी के लिए। ऑर्गन किसी और के लिए थोड़ी काम करेंगे, हमारी बॉडी के लिए ही करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको कि क्या है भाई ऑर्गन सिस्टम। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं ये मिलके वर्क टुगेदर, साथ मिलके क्या करें, कोई भी काम करें, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इन द अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। पहले की क्लास में जैसे थर्ड में फोर्थ में हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्गन्स हमें पता है, देखो यहाँ पे लिखा है लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम इन ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि भाई देखो हमें ये तो पता चल गया कि ये साथ में मिलके काम करेंगे, पर साथ में मिलके कैसे काम करेंगे अब हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई ऑर्गन सिस्टम काम कैसे करता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो चलो लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑन देम। फटाफट से इनके ऊपर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई ये हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है कैसे काम करता है। तो हमारा नंबर 1 पे दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो एक बात बताओ, हम कोई खाना खा रहे हैं, हमारे स्टमक में जाता है, तो क्या स्टमक ही सब कुछ सारा काम कर देता है? नहीं, उसे किसी और की भी हेल्प लेनी होती है। जैसे देखो आप लोग स्कूल आते हो पढ़ने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्कूल में आए और आप भाई इंटेलिजेंट हो गए, आपको सब कुछ आ गया। नहीं, आपको पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक टीचर की ज़रूरत है। उसी तरह से ये जितने भी ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में, इन्हें काम करने के लिए अकेले कुछ नहीं कर सकते, इन्हें बाकी ऑर्गन से भी हेल्प लेनी पड़ती है। और इसीलिए हमने क्या बोला, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि एक ऑर्गन नहीं बल्कि कुछ ऑर्गन साथ में काम करेंगे। तो हमारा नंबर 1 पे है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है। It breaks down the food into smaller and simpler form which can be utilized by the body। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमें पता ही है वैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके बाद वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, उसको यूज़ कर लेती है। चलो इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। अब देखो मैंने खाना खाया, मैंने मान लो कुछ भी खाया, रोटी खाई मैंने, तो क्या ऐसा है कि मेरे जो मैंने खाया वो मेरे मुंह के अंदर ही उसका पूरा डिज़ोल्व हो गया? नहीं, मैंने उसको खाया, अब मेरे उसको खाने में कौन हेल्प करेगा? मेरे टिश्यूज हेल्प करेंगे, फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा और क्या होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो टूटने लग जाएगा। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हमारे माउथ से ही स्टार्टिंग हो गई। द फूड इंटू स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म, अब उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब देखो हमारी बॉडी के जैसे ही वो अंदर जाएगा वो उसके अंदर अपना काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने प्रोटीन की चीज़ें खाई तो वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारी मसल्स जो होती हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो ये जो कहानी है ना कि कैसे एब्जॉर्ब किया, अब बच्चे पूछ सकते हैं ना कि मैम कैसे एब्जॉर्ब किया और जो हमने खाया वो क्या हुआ, तो बेटा ये हमारे आगे की क्लासेस में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ बताया गया है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो हमें पता चल गया क्या होता है। इट ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म, ये जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको छोटे छोटे और सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है और फिर जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा यहाँ पे एक पेज ख़त्म हो गया। देखो कितनी जल्दी हमने एक पेज पढ़ लिया ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यस, हमने नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हमारा नंबर 2 क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या चीज़ है, चलो देख लेते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम आया है रेस्पायर वर्ड से। रेस्पायर वर्ड क्या होता है? हम जो सांस लेते हैं, देखो हम सांस लेते हैं ना, जैसे हमने सांस को अंदर ली तो हम बाहर भी छोड़ते हैं। जैसे मैंने एक बार सांस इन करी, फिर एक बार उसे आउट भी करती हूँ, इसी को हम कहते हैं कि रेस्पायर कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं और सांस को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रेस्पायर। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या करता है? इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। जैसे हमारी बॉडी को भी अंदर से काम करने के लिए, जैसे जो भी ऑर्गन है, अब देखो मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मुझे फूड दे रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई भी मशीन है हमारे घर में, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलने के लिए, या फिर उसे कोई ऑयल चाहिए होता है चलने के लिए। तो उसी तरह से हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, उसे भी किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो उनका बिल्कुल जैसे हम किसी मशीन को चलाते हैं तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होती है ना, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही क्या है? ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जो हम सांस लेते हैं ना, तो सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन डालता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भगा देता है, निकाल देता है हमारी बॉडी से बाहर। अब क्यों निकालता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी कहानियाँ हमें आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़नी है। अभी तो हमें इतना ही पता होना चाहिए ना, अभी तो हम छोटे हैं 5th क्लास में, तो इतना हमें पता है कि भाई हम जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। चलिए अब नंबर 3 क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ईजी है सर्कुलेटरी भी। देखो, इट ट्रांसपोर्ट फूड। अब जो हमने खाना खाया, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये ट्रांसपोर्ट फूड का हो, केमिकल्स का हो। अब केमिकल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, केमिकल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि क्या होता है, हमारे पेट में भी एक एसिड होता है, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ रही है? ड्यू टू केमिकल्स। तो हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट हो, केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट हो, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो, या वेस्ट मैटर, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वेस्ट हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसी तरीके से इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन इन्हें यहाँ से वहाँ करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नंबर 4 है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। अब ये स्केलेटल सिस्टम जो है ना, इसकी हमें स्टोरी इसी क्लास में पढ़नी है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी को शेप दे रहा है और किस तरीके से हेल्प इन मूवमेंट, ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहा है। और मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम को भी हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। इट हेल्प टू मेंटेन पॉस्चर। जो हमारी बॉडी में पॉस्चर है, यानी कि देखो, जो हमारी बॉडी का हाथ है, उसका जो शेप है वो फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाथ का शेप चेंज हो जाता है या किसी भी बॉडी पार्ट का शेप चेंज हो जाता है। तो मस्कुलर सिस्टम जो है उसको बांध के, टाई अप करके रखता है। एंड हेल्प इन मूवमेंट, और साथ में वो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है वो अभी हम बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें। एंड इन डूइंग फिजिकल वर्क, और फिजिकल वर्क करने में भी कौन हेल्प करता है? मस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है भाई? इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स एंड चेंजेस अराउंड अस। जो हमारे आसपास चेंज हो रहे हैं ना, इसको रिकॉग्नाइज करने में, इसको देखने में, इसको समझने में कौन हेल्प कर रहा है? नर्वस सिस्टम। कंट्रोल डिफरेंट बॉडी फंक्शन। अब देखो, आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो आपको कंट्रोल कौन करता है? टीचर करती है। आपको बोलते हैं कि बेटा इस तरीके से बैठो, इस तरीके से पढ़ाई करो, तो हम लोग आपको कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से क्या है, नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है ना, उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल बॉडी डिफरेंट फंक्शंस एंड मेक्स थिंकिंग पॉसिबल। और जो भी हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है भाई? इट रिमूव अनडिजायरेबल वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी।
जो हमारी बॉडी का वेस्ट है। अब देखो हम लोग इतना खाना खाते हैं भाई, सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में खाया, मतलब खाते रहते हैं मैक्सिमम। तो वो अगर हमारे बॉडी में भरता रहता तो एक दिन तो हम इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, ब्लास्ट भी हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो चीज़ आती है उसका निकलना भी ज़रूरी है। देखो हम सब फ्रेश होते हैं मॉर्निंग में, तो ये हमारी बॉडी का वेस्ट निकल जाता है, सब जाते हैं फ्रेश होते हैं ना। ये वही है हमारी बॉडी को जो अननेसेसरी अनडिज़ायरेबल, मतलब कि जो हम नहीं चाहते, जैसे हमने खाना खाया, खाने में जो भी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें मतलब कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारे पोषण थे, वो तो हमारी बॉडी ले लेती है, और जो खाना बच गया वो हमारी बॉडी निकाल देती है। और उसकी तरह से देखो कैसे निकालती है, हम मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, और देखो जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी का अनडिज़ायरेबल वेस्ट है, यानी जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देता है कौन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखो क्या है, इट हेल्प इन द बर्थ ऑफ बेबी। जो बेबी बर्थ होते हैं, देखो सबके, हर किसी का बर्थ होता है ना, तो बेबी बर्थ में कौन वो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे बेबी बर्थ होता है ना किसी का, तो वो किसकी वजह से होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे वो बना, जैसे उसका बर्थ हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। जो हमारी बॉडी के फंक्शंस है, जैसे कि मान लो अभी मैं कोई अपना हाथ उठाती हूँ, या मैं आईज ब्लिंक कर रही हूँ, या मैंने खाना खाया, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, हमारी बॉडी में केमिकल काम कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन किसकी वजह से होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। चलिए अब हमने देखो 9 हमारी बॉडी के सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया कि भाई छोटी छोटी हैं, ये सारी बहुत ईजी हैं, तो इन्हें पढ़ लिया है बस। अब हमें देखो एक ये लाइन पढ़ते हैं फटाफट, क्या दिया है, द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर क्लोजली। इनमें से जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, ये एक साथ काम करते हैं टू मेक मूवमेंट ऑफ द बॉडी पॉसिबल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्केलेटल सिस्टम एंड लर्न हाउ मसल हेल्प इन मूविंग द बोन्स। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि हम मूव कैसे कर रहे हैं। देखो हम बैठे हैं, हम चलते हैं, तो हम कैसे परफेक्टली चल पा रहे हैं, क्या स्टोरी है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब हमने आज देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, इसे आप लोग रीड करेंगे, और साथ में स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।